कितना तपस्वी बालक है, कितना होनहार है। तो जहां जहां श्रेष्ठता दिखे, इसलिए महर्षि दयानंद ने एक कन्या खेल रही थी मंदिर के बाहर, कहीं से जा रही थी, तो उस कन्या में भी उनको जगदम्बा का रूप दिखाई दिया। तो फिर उन्होंने ऐसे सिर झुका दिया उसके सामने, उनको वहां भी गुरु तत्व दिखाई दे रहा है। तो जहां कहीं हमें श्रेष्ठता दिखाई दे, उस सब के प्रति हमारे मन में एक श्रद्धा का भाव हो, हमारा सिर वहां झुके। और अगर कभी जिंदगी में कभी किसी ने छोटा सा भी उपकार कर दिया हो, तो हमेशा उसके प्रति सिर झुका के रखना, अगर आपको ये दोनों प्रकार का विकास चाहिए तो। नहीं तो व्यक्ति भूल जाता है, कृतघ्न हो जाता है। तो कृतघ्न तो बहुत बड़ा दोष बताया है। किसी ने आपका छोटा सा भी उपकार कर दिया था कभी, आप भले ही शब्दों में उसको कह पाए ना कह पाए, हो सकता है आप यहाँ हैं, आपके पास मोबाइल भी ना हो, चिट्ठी पत्री लिखने का भी चांस नहीं हो, लेकिन आप हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। बैठ करके आज तक मेरा जीवन जो यहाँ तक आया, इसमें किन किन आत्माओं का किस किस रूप में सहयोग रहा। हो सकता है आपकी किसी दोस्त ने भी आपको यहाँ तक पहुँचाने में कोई छोटी सी भूमिका निभाई हो सकता है किसी पड़ोसी ने भी निभाई हो सकता है कहीं आपने कोई सत्संग सुना होगा, उस सत्संग में आपको कोई सामान्य व्यक्ति लेके गया होगा और वहां आपने किसी भजनोपदेशक से, किसी सन्यासी से, योगी से कोई बात सुनी होगी, उस बात को सुन के आपकी चिंतन मनन चला होगा, तो उस व्यक्ति को भी धन्यवाद देना जरूर। तो आपको बहुत ऐसी आत्माएं मिलेंगी जब आप एकांत में बैठ के चिंतन करेंगे ना, कि ये जो आपके बीज में से ये जो अंकुर फूटा है अभी, इस अंकुर के फूटने तक कितनी शक्तियों ने सहयोग किया है, उन सबको मस्तक झुकाना। तो फिर आपको वहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और ये आपका अंकुर बहुत जल्दी पौधा बन जाएगा। और फिर उन पौधा बनने में जिन्होंने सहयोग दिया उनको सिर झुकाना, फिर वृक्ष बन जाएगा, फिर उसमें पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएंगे और फिर फल भी आएंगे। तो वहां पूर्ण अभिव्यक्ति होने तक जिसने छोटा या बड़ा कोई भी सहयोग दिया, उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव। तो एक तो यह बात है, एक तरफ का विकास नहीं होता है, दोनों तरफ का विकास होता है। हमारा अंदर वाला वो दिखता नहीं है, नीचे वाला अदृश्य है, लेकिन उसके बिना ऊपर वाला संभव नहीं है, और ऊपर वाले के बिना नीचे वाला भी अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा। केवल जड़ें जड़ें फैलती रहे नीचे, वट वृक्ष की, पीपल की, ना किसी को छाया, ना किसी को लकड़ी, ना किसी को ऑक्सीजन, ना कोई फल, तो उन जड़ों का फायदा क्या है फिर? तो केवल नीचे का विकास भी नहीं होता है, वो भी अधूरा है। निःश्रेयस में अगर आपकी उन्नति हो रही है तो फिर उसका लाभ भी तो दूसरों को मिलना चाहिए, ताकि वो निःश्रेयस और आगे बढ़े। आगे तो तभी बढ़ेगा जब एक व्यक्ति का जीवन ऐसा दिखाई देगा दूसरे को, तो फिर एक, वो महाराज जी की भाषा में कहें तो ग्लैमर पैदा होता है। आप सब यहाँ आए स्वामी जी को सुन के, उनको टीवी पे देख करके, तो आपके मन में उनके प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ ना, कि भाई ऐसा जीवन होना चाहिए जो दोषों से दूर हो और जो पूर्ण विकसित हो और इतने लोगों का भला करने वाला हो। तो मूल रूप से आप इस भावना को लेकर के आए थे कि हम देश की, समाज की, बहुत लोगों की सेवा जो हो रही है वहाँ, उसमें हम भी अपना सहयोग देना चाहते हैं। तो ये भावना होती है आत्मा की कि हम दूसरों का भी बहुत बड़ी सेवा करें, सहयोग दें। तो चाहे आप उसमें कोई राजनीतिक दृष्टि से किसी प्रवक्ता के रूप में, किसी विद्वान के रूप में सेवा करें, या किसी योगी के रूप में सेवा करें, या किसी जो अपना स्वदेशी का विभाग है उसमें, किसी भी रूप में, अलग अलग रुचि हैं सबकी, लेकिन भाव तो सबका यही था कि इतनी बड़ी सेवा हो रही है तो वहां मैं भी जाके उस सेवा में सहयोगी बनूं। तो अगर हम केवल
निस्त्रेस की ही साधना करते रहें और बाहर से कोई भी सेवा करें नहीं, तो हमारे जीवन को देख करके दूसरे लोगों के जीवन में आकर्षण पैदा नहीं होगा, फिर सेवा नहीं कर पाएंगे हम। तो वो ग्लैमर पैदा तभी होगा जब हमारा बाहर से भी कुछ दिखेगा। आप ये मत सोचना कि कोई योगी एकांत में बैठा है और उसने बहुत निश्रेयस की साधना की है तो उसका तो कोई लाभ है ही नहीं संसार को। ना ना, उसके तो दर्शन मात्र से ही बहुत लाभ है, वो भी सेवा कर रहा है। आप ये मत सोचना कि वो भाषण नहीं दे रहे हैं या वो दौड़ धूप नहीं कर रहे हैं तो वो तो कोई सेवा कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो साधु दर्शनम पापनाशनम, उनके दर्शन मात्र से, और वो प्रतिपल जो इस ब्रह्मांड में अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस छोड़ रहे हैं। अब हवा दिख थोड़ी रही है, लेकिन इस सारे वायुमंडल में प्राण वो ही भर रही है। अगर इसमें प्राण ना हो वायुमंडल में तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। तो ये जो ऐसे ब्रह्मवेता ब्रह्मनिष्ठ जो योगी होते हैं वो भी बहुत बड़ी सेवा कर रहे होते हैं। तो उसमें चल ब्रह्म का रूप भी है, अचल ब्रह्म का रूप भी है, लेकिन दिखना तो चाहिए। तो उसकी फीलिंग होती है लोगों, उनके पास बैठने मात्र से इतने प्रश्न लेके जाते हैं, इतना हमारा चित्त में ऐसे हमारा मन गति में रहता है, और उनके पास जाते ही प्रश्न खत्म खत्म ही हो जाते हैं। मन शांत, जो इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, खत्म। तो ये तो बहुत बड़ी सेवा है। किसी के मन को शांत करना मतलब किसी को 1 करोड़ रुपए देना तो सरल है, ज्यादा सरल तो नहीं है, बड़ा जोर पड़ेगा उसमें भी, कई दिन मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। 1 करोड़ रुपए कोई छोटे नहीं होते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत फिर भी वो सरल है। लेकिन किसी के मन को शांत कर देना, क्योंकि मन तो कैसा है, अर्जुन अर्जुन जैसे धनुर्धर व्यक्ति ने बोला कि ये तो वायु को मुट्ठी में बंद करने जैसा है। इंद्रियां कैसी हैं? प्रमाथीनी इंद्रियाणी हरंती प्रसभम मने, मथ डालने वाली हैं इंद्रियां। मन कैसा है? प्रमाथी, मथ डालता है व्यक्ति को, तो उसको शांत कर देना बहुत बड़ी सेवा है ये तो। और वो योगी कर देते हैं, उनके पास जैसे ही गया कोई, उनको कुछ नहीं बोलना पड़ता है। जो डोमेट वाले स्वामी जी हैं, बड़े स्वामी जी, उनके पास जाके बैठ जाओ, बस आपके सारे प्रश्न खत्म। बस एक चीज तो मन में आ सकती है कि काश मेरा जीवन भी ऐसा बने, ऐसे तो आएगा मन में, क्योंकि वो आत्मा की डिमांड है। एक फिर आप पतंजलि योगपीठ की सेवाएं जब चारों तरफ देखते हैं, कितने लोगों को खुशियां मिल रही, कितने लोगों को जीवन मिल रहा है, आपको लगता है कि हमारे जीवन से भी ऐसे किसी को सुख मिले। तो इसको कहते हैं अभ्युदय। तो अकेला विकास नहीं होता, अकेला निश्रेयस भी नहीं होता, अकेला अभ्युदय भी नहीं होता है। नीचे वाला भी महत्वपूर्ण है, ऊपर वाला भी महत्वपूर्ण है। न दिखने वाला विकास भी महत्वपूर्ण है, दिखने वाला भी महत्वपूर्ण है। तो पहली बात क्या है? बीज की शक्तियों की अभिव्यक्ति। और उस अभिव्यक्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई, क्या करना पड़ेगा? मिट्टी में मिलना पड़ेगा, और मिट्टी में मिलने के बाद फिर पूर्ण विकास होगा, शक्तियों की अभिव्यक्ति होगी। और उसके लिए हमें कृतज्ञ रहना है सबके प्रति। उस विकास में जो जो भी हमारे साधक व्यक्ति, वस्तुएं, जो शक्तियां, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव। भगवान के लिए हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, इस सब का अभिप्राय क्या है? कृतज्ञता का भाव। क्योंकि जब हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो हमें वहां से और शक्तियां मिलती हैं। और हम ईश्वर के प्रति ही एटीट्यूड में आ जाएं तो फिर वो रुक जाएगी, क्योंकि वो बाधक बन जाएगा ना, बैरिकेड बन जाएगा हमारा अहंकार, तो शक्तियां नहीं मिलेंगी। तो ऐसे हमें बहुत लोगों से शक्तियां मिल रही हैं, और उनके प्रति यदि हमारा कृतज्ञता का भाव समाप्त हो गया तो फिर क्या होगा? हमारा नुकसान हो जाएगा, वहां से वो शक्तियां आनी बंद हो जाएंगी। तो
तो ये दूसरों के लिए नहीं है कृतज्ञता, किसके लिए है? अपने लिए, अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी अनअभिव्यक्त शक्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए है। तो गुरु पूर्णिमा गुरुओं के लिए नहीं है, अपने आप के विकास के लिए है। गुरुओं के प्रति कृतज्ञता आप ज्ञापित करें ना करें, वो तो गुरु हैं ही, लेकिन हमारा उससे विकास होता है। किसी व्यक्ति ने आपका भला किया था, आपको यहाँ पहुँचाने में सहायता की थी, तो उसने कोई स्वार्थ अपना थोड़ी देखा था कि जब ये साधु बनेगा तो फिर गुरु पूर्णिमा पे मेरे को धन्यवाद करेगा, मेरे को प्रणाम करेगा, तो इसलिए चलो इसको पतंजलि तक जाने में सहायता कर देते हैं, ऐसे थोड़ी सोचा था उसने। उसने तो ये सोचा था कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है कोई एक व्यक्ति विकास करे और मैं उसमें सहयोग दूं, तो मेरी अपनी खुशी के लिए उसने किया था। तो अब आप उसको बोलें ना बोलें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो उसका फल मिल गया। जिस दिन उसने आपकी सहायता की थी उसी दिन उसको खुशी मिल गई। अब तो आप अपनी खुशी के लिए उसको धन्यवाद बोलना, और स्थूल रूप से ना मिले तो सूक्ष्म रूप से बोलना, और हो सके तो स्थूल रूप से बोलना। क्योंकि आप कहोगे कि जी मन मन में तो हमारा भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव है ही, तो मन मन में है तो वाणी से भी तो स्तुति कर ले, वाणी से भी तो प्रार्थना उपासना कर ले। तो हम इसीलिए तो बोलते हैं रोजाना ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, नहीं तो बोलने की क्या जरूरत है, मन में है ही ना। तो कभी कभी हम इसमें भी प्रमाद करते हैं, बोलने की क्या जरूरत है, हमारे मन में तो था ही, उन लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव मन में तो था ही नहीं। जो मन में है उसको यथा समय अभिव्यक्त भी करना चाहिए, किया जाता है, ये भी लोक व्यवहार में ही आता है। तो कभी भी किसी व्यक्ति ने हमारा भला किया हो तो उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करने में कंजूसी मत करना। एक बात समझ में आ गई? अभी तक एक ही बात बताई है। क्या बात बताई? एक जोर से बोलो, क्या बात बताई? नहीं सुन रहा है। पहली बात क्या है? हम सब बीज हैं। स्टेप वाइज चलो, हम सब एक बीज हैं। हमारा काम क्या है? शक्तियों को अभिव्यक्त करना, अपनी शक्तियों को बोल तो लो, अभिव्यक्त तो होंगी तब हो जाएंगी, अभिवाणी से तो अभिव्यक्त कर लो। अपनी शक्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिट्टी में मिलना। अभिव्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिट्टी में मिलने का अभिप्राय क्या है? गुरु शरणागति। एक एक शब्द बोलेंगे ना। मिट्टी में मिलने का अभिप्राय क्या है? गुरु शरणागति में आने से हमारा क्या होगा? दो तरफा विकास। गुरु शरणागति में आने से क्या होगा? दो तरफा विकास। एक निश्रेयस, एक अभ्युदय। एक दिखने वाला विकास होगा, एक न दिखने वाला होगा। जब हमारा विकास हो रहा है तो विकास में जो सहयोगी शक्तियां हैं उनका हमें क्या करना पड़ेगा? सहयोगी शक्तियों का धन्यवाद, कृतज्ञता। और फिर वो जो विकास हुआ है उस शक्ति को किस में लगाना है? सेवा में। फिर वो दूसरे को भी बांटना है अपने को। ये क्या है? अपने विकास की अभिव्यक्तियों की पूर्णता है। हमने खुद अपने उसको वृक्ष को, शक्तियों को अभिव्यक्त किया, वट वृक्ष पूरा बन गया। अब उसमें छांव आ गई, अब उसमें पत्ते आ गए, उसकी जो लकड़ी हैं, अब वो सब, उसका संपूर्ण अस्तित्व किस में समर्पित है? सेवा में। कुछ लोगों को छांव दे रहा है, कुछ लोगों को लकड़ियां दे रहा है, कुछ लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है, कुछ लोगों को फल दे रहा है, लेकिन उस वृक्ष का पूरा अस्तित्व अब किस में लगा हुआ है? सेवा में लगा। ये पूर्णता है उसकी। अब कुछ भी शेष नहीं बची, उसकी शक्ति पूर्ण अभिव्यक्त हो गई। तो अपनी शक्तियों को अभिव्यक्त करने का हमें तरीका पता होना चाहिए, कैसे अभिव्यक्त होंगी वो। तो उसको मिट्टी में मिलाना,
फिर उसमें मिट्टी में मिलाने के बाद जो विकास करने में, अंकुर फूटने में सहयोग दे रही है, उनके प्रति कृतज्ञ होना, और फिर ऐसे विकसित होते होते फिर जितना जितना मिलता जाए उनको सेवा में लगाना। तो ये होगी गुरु पूर्णिमा की एक बात। दूसरी बात, इसकी शुरुआत करने के लिए ये जो अभी हमने सोचा, तो सोचने से अच्छा लग रहा है ना हमें कि ऐसा ही होनी चाहिए जीवन की गति। तो इसकी शुरुआत आप करें रात्रि से। जो हमारे जीवन का चक्र चल रहा है उसकी शुरुआत कहाँ से हो? रात्रि से। क्योंकि रात्रि होती है शक्तियों को कमाने के लिए। लगभग 6-8 घंटे हम उस अनंत के साथ रहते हैं, जाने में या अनजाने में। अनजाने में तो सभी रहते हैं, प्राणी मात्र, पशु भी, पक्षी भी, वृक्ष भी, मनुष्य भी, सब रहते हैं अनजाने में। तो वरना तो वो शक्ति ना मिले तो अगले दिन का जीवन चले ही नहीं। जब हम विश्राम में जाते हैं वहीं से ही उस अनंत शक्ति से कनेक्ट होकर के अगले दिन खर्च करने के लिए शक्तियां हम लेकर के आते हैं। लेकिन वो अनजाने में हो रहा है सारा। अगर हम जानते हुए, सजग होते हुए उसके साथ कनेक्ट हों तो फिर उनका प्रभाव कई गुना ज्यादा हो जाता है। प्रभाव तो अभी तो हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। हम खर्च कर रहे हैं वो भी नहीं पता, हम कमा रहे हैं वो भी नहीं पता है। तो हमारी रात्रि ऐसी होनी चाहिए। तो जैसे आप कभी 10-15 मिनट भी योगाभ्यास करके योग निद्रा करते हैं तो कैसा लगता है? 15 ही मिनट में फ्रेश हो जाते हैं पूरा। क्योंकि वो आपने जान पूछ करके पूरी सजगता पूर्वक अपने सारी इंद्रियों को, शरीर को विश्राम में लाया था आपने। तो ऐसे नहीं है कि बिस्तर पर पड़े और बस जाते ही सो गई, तो कुछ भी सोचा ही नहीं। तो इसलिए अपने यहाँ मंत्र पाठ करने का वैदिक धर्म में तो रिवाज है। लेकिन मंत्र पाठ भी हम ऐसे ही कर लेते हैं कि जैसे और दूसरे काम यंत्रवत कर रही थी। बोल तो जरूर रहे हैं तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, लेकिन ये 6 मंत्र बोलते ही तुरंत जाके कमरे में झगड़ा करते हैं। बोले अपना गद्दा उधर कर ली, इधर हवा नहीं आ रही है, इधर मेरे को बाथरूम का दरवाजा खोलते ही पैर लगता है, इधर से बाहर से कोई भी खोलता है तो मेरे सिर पे आके दरवाजा लगता है। वो बोले मैं गद्दा इधर बिल्कुल नहीं करूंगा। बोले नहीं करोगे तो मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा, गद्दे समेत आपको ही बाहर फेंक दूंगा। तो अभी तो आप कह के आई थी तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, तो ये कौन से वाला संकल्प वाला मन है? ये तो अशिव वाला हो गया। तो रात को सोना कैसे है? अगर ये दंगा फसाद करते हुए यदि सोओगे तो सोते सोते भी किसके साथ कनेक्ट होगे? फसाद वाली शक्तियों के साथ ही कनेक्ट होगे। और सुबह उठते ही क्या करोगे? वो ही करोगे। तो वास्तव में ही शिव संकल्पों को लेकर के सोना है। तो उसमें चाहे आप सोते समय दोबारा इन मंत्रों के ऊपर, क्योंकि जब समूह में बोलते हैं तो फट 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 बोल के चले जाते हैं। एक व्यक्ति का ध्यान एक अक्षर पे जाएगा, इतनी देर में तो 6 मंत्र भूल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आप सोते समय स्वयं उसके एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दें। ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, जितनी भी ज्योतियां हैं इस ब्रह्मांड में, सूर्य चंद्र से लेकर के उससे भी बड़ी बड़ी, जिनके पास पहुंचने में भी कई प्रकाश वर्ष लग जाएं, ऐसी ऐसी वो ज्योतियां हैं, वो चमचमाती दिखती हैं ना हमें ब्रह्मांड में, आंखों से दिख ही रही हैं। उन सारी शक्तियों में मेरा मन भी क्या है? एक ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। इतनी बड़ी शक्ति मेरे पास है। जो बाहर दिखाई दे रही है ऐसी ही एक शक्ति क्या है? मेरे पास भी है। मैंने तो आज तक उसका यूज किया ही नहीं कभी। मुझे पता ही नहीं कि मेरे पास भी इतनी बड़ी शक्ति है। सूर्य को छिपा के बैठे हैं हम। तो उस पे आप चिंतन करते हुए सोएं इन 6 मंत्रों के ऊपर। उसके बाद गायत्री का जाप करके सोएं और अपने शरीर को नींद में जाते हुए ज्ञान पूर्वक शिथिल करके छोड़ें। होता क्या है, शरीर तो शिथिल हो जाता है, मन शिथिल नहीं होता है। तो आपका शरीर तो पड़ा रहता है बिस्तर के ऊपर, लेकिन मन दौड़ता रहता है, तो नींद अच्छी नहीं आती है फिर। तो सुबह उठने पे भी मन ये करता है कि थोड़ा और सो लूं, क्योंकि मन को विश्राम नहीं मिला, तन को तो मिल गया था।
तो मन को विश्राम के लिए मन को भी शांत करना पड़ता है। इंद्रियां तो, शरीर तो शांत हो जाता है, मन फिर सपने देखता रहता है कुछ कुछ। और कभी कभी तो मन सपने की अवस्था में भी नहीं जाता, जागृत अवस्था में ही रहता है। तो शरीर फिर करवटें बदलता रहता है, नींद आती ही नहीं है फिर बहुत देर तक। तो वो कम से कम जो बहुत अच्छी शक्ति देने वाला टाइम था 10-11 बजे का, वो करवटें बदलने में चला जाता है। देखो 12 बजे तक जो है ना, वो धीरे धीरे 6 बजे से शांति उतरना शुरू होती है। 6 या 7 जैसे सूर्यास्त होता है, तो ऐसी भगवान ने ऐसे सेंसर लगा रखे हैं सृष्टि में कि एक शांति इस भूमंडल पे उतरना प्रारंभ हो जाती है। उतरते 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 12 बजे तक पूर्ण शांत नीचे आ जाता है। और फिर 1 बजे से फिर सूर्योदय की जो शक्ति वो नई लेके आ रहा है, तो वो एनर्जी उतरनी शुरू हो जाती है। इसलिए शाम वाली नींद ज्यादा एनर्जी देने वाली, गहराई में ले जाने वाली होती है। और सुबह जितना जल्दी उठे उतना ज्यादा एनर्जी देने वाला होता है पूरा ये वायुमंडल। इसलिए योगी जन है वो प्रायः 2-3 बजे उठते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। रात को जल्दी नींद जो है ना, वो ज्यादा शक्ति देने वाली है। मतलब आप यदि रात को 2 बजे तक पढ़ें और फिर सुबह आप 8 बजे तक सोएं, 3 बजे सो के 8 बजे तक सोए रहें, उठें आप, तो भी आपका शरीर उतना हल्का नहीं रहेगा, भारी भारी रहेगा। यद्यपि घंटे तो बराबर ही थे, लेकिन जो रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे, घंटे उनके भी बराबर थे, लेकिन उनमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो शुरुआत अपनी नींद से करें। यदि आप योग निद्रा पूर्वक मंत्रों का अर्थ चिंतन करते हुए, गायत्री का जाप करते हुए यदि आप सोते हैं, तो 2 से 3 घंटे में ही आपकी एनर्जी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद आप सोए भी रहेंगे तो आपको जो सपने आएंगे, तो वो एक तरह से आपके जीवन की दिशा बताने वाले संकेत होंगे, फिर दृष्टांत बनेंगे वो। बाकी समय में आप अपना जो काम दिन में नहीं कर सकते हैं, निःश्रेयस की उन्नति वाला, वो आप रात को सोए सोए कर सकते हैं। आपको उठ के बैठने की भी जरूरत नहीं है। आप ये संकल्प लेके सोएं कि रात को सोते हुए आज मेरे को ये काम करने हैं। जैसे दिन की आप योजना बनाते हैं ना कि दिन में आज मेरे को ये काम करने, ऐसे रात की भी योजना होनी चाहिए 6 घंटे की, कि रात के 3 घंटे में मेरे को बिल्कुल अनंत में डूब जाना है। उसके बाद उठ करके मेरे को ये ब्रह्मचर्य की शक्तियाँ अभिव्यक्त करनी है, उनको उद्बुद्ध करना है, ज्ञान की शक्तियों को उद्बुद्ध करना है, व्रतों की शक्तियों को उद्बुद्ध करना है। और वो आपके शरीर में एक ऑटो सिस्टम, एक ऑटो घड़ी लगी हुई है। जैसे आप रात को कभी आपने ऐसे सोचा हो कि मेरे को कल सुबह 4 बजे उठना है, और ठीक 4 बजे आपकी आँख खुल जाती हैं, ऐसे हुआ है कभी? तो कोई तो सिस्टम काम कर रहा है ना। आप तो ऐसे कह के सो गए थे, तो ये जगाने वाला कौन है? तो कोई है हमारे अंदर। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो जो काम आप करवाना चाहते हैं, उन कार्यों को करने वाली शक्तियां हैं, बशर्ते कि हम उनको करने दें। तो दिन में तो हम चुप होते नहीं हैं, हम मतलब मन, वो शक्तियां काम करती नहीं है। रात को आप उनसे काम करवा सकते हैं। ऐसे कुछ योगियों के अनुभव हैं, वो अपने नींद के घंटे 2-3 घंटे में, मैक्सिमम 4 घंटे में पूरे कर लेते हैं, तो भी 2 घंटे बच गए। 3 में करें तो भी 3 घंटे बच गए। 6 घंटे रहते हैं ना हम बेड के ऊपर, तो कम से कम 6-7 घंटे रहते हैं। तो वहां से शुरुआत होती है। जिसकी रात्रि बहुत अच्छी होगी ना, उसकी सुबह और उसका फिर पूरा दिन बड़ी शान से बीतता है फिर, और उसको पूरी सजगता बनी रहती है। तो पहले वाला था अपने हम सब बीज हैं और बीज की शक्तियों को अभिव्यक्त करना है। उसकी शुरुआत कहाँ से करनी है? रात्रि से करनी है, क्योंकि उसमें हम ज्यादा विश्राम में रहते हैं, और विश्राम के समय व्यक्ति अपनी अव्यवस्थित अस्त व्यस्त जीवन पद्धति को सुव्यवस्थित कर सकता है। दिन में बहुत गति में रहता है तो सुव्यवस्थित कर नहीं पाता है, हड़बड़ाहट रहती है। लेकिन रात्रि पूर्ण रूप से आपकी ही है,
उसमें किसी का इंटरफियर नहीं है। तो आप अपनी अस्त व्यस्त जीवन पद्धति को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरुआत वहां से कर सकते हैं। तीसरा, लास्ट पॉइंट, तीसरा ये है कि कई बार हमें जिनको हम गुरु कहते हैं या जिनको हम वरिष्ठ कहते हैं, तो कई बार हमें उनके अंदर भी कुछ दोष दिखाई दे जाते हैं, और होते भी हैं, दिखाई क्या दे जाते हैं, क्योंकि वो भी तो मनुष्य है ना,